प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां पे ले चलते हैं। आपके साथी के रूप में आया हूं, आपके हम सफर के रूप में आया हूं। आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो इसमें बेड़गांव के इस पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। आपने बीजेपी के विचार और विस्तार दोनों को अपने आशीर्वाद से सींचा है। एक छोटे से पौधे को वटवृक्ष बनाने में आप सबने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज मुझे यहां अनेक वरिष्ठ साथियों की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके अथक परिश्रम से ही भाजपा आज यहां पहुंची है। आज जब डबल इंजन सरकार है, तब भी अनेक वरिष्ठ साथी दिन रात मैदान में डटे हैं। ऐसे हर साथी को, उनके पुरुषार्थ को, भाजपा के लिए उनके समर्पण को, उनकी तपस्या को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, कर्नाटका में ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। यहां स्टार्टअप और संस्कृति एक साथ सशक्त होती है। यहां भारत की पुरातन और नूतन पहचान एक साथ समृद्ध होती है। ये डबल इंजन से होने वाले विकास का अद्भुत मॉडल है। भाजपा ने हमेशा जन सेवा को राष्ट्र सेवा माना है। जनता को जनार्दन का रूप माना है। आज जब बेळगावी आया हूं, तो आपके बीच इसी भाव के साथ आया हूं। 10 मई को आपको कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए वोट करना है। 10 मई को आपको कर्नाटका में डबल इंजन सरकार की वापसी के लिए वोट करना है। और साथियों, मैं कर्नाटका के एक सेवक के रूप में कर्नाटका के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। आप मेरा साथ दोगे ना? आप मुझे आशीर्वाद दोगे ना? मेरे लिए कर्नाटका बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसलिए माताओं बहनों के आशीर्वाद मिलेंगे, नौजवानों के आशीर्वाद मिलेंगे, किसानों के आशीर्वाद मिलेंगे। साथियों, भाजपा ने कर्नाटका के विकास के लिए नई ऊर्जा और पुराने अनुभवों के मेल से एक मजबूत टीम तैयार की है। ये टीम आने वाले आजादी के अमृतकाल में कर्नाटका के विकास के हमारे रोड मैप पर काम करेगी। अमृतकाल के संकल्पों को सशक्त करने के लिए
इस टीम को आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद मिलेंगे ना? भरपूर आशीर्वाद मिलेंगे ना? पहले से ज्यादा आशीर्वाद मिलेंगे ना? ये आपका उत्साह उमंग बता रहा है। ई बारिया निर्धारा बहुमत दा बीजेपी सरकारा। इस संकल्प को हमें मजबूती देनी है। साथियों, आपने देखा है कि भाजपा से पहले जोड़ तोड़ से बनी सरकारों का पूरा जोर सरकार बचाए रखने पर ही रहता था। अस्थिर सरकारों के उस कालखंड से कर्नाटका का बहुत नुकसान हुआ है। ये मैं अपने पीड़ा आपको बता रहा हूं जी, मेरा दर्द बता रहा हूं। कर्नाटक जैसा समृद्ध महान परंपरा वाला राज्य राजनीतिक अस्थिरता के कारण, खरीद बेच की राजनीति के कारण यहां के नौजवानों के सपने चूर चूर हो गए। और इसलिए कर्नाटका को सबसे पहली जरूरत है वो एक स्थिर राजनीतिक दल, एक मजबूत बहुमत वाली सरकार, पूर्ण बहुमत वाली सरकार। कर्नाटका को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा ही एक स्थिर और मजबूत सरकार दे सकती है। साथियों, भगवान बसवेश्वर हमारी आस्था के केंद्र में है। उन्होंने ऐसे कालखंड में मानवता को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया, जब चारों तरफ इन मूल्यों के प्रति अंधकार दिखता था। साल 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तब भी देश में भ्रष्टाचार की, हिंसा और अराजकता का चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। पिछले 9 वर्षों में भगवान बसवन्ना की सीख पर चलते हुए हमने सबका साथ, सबका विकास पर बल दिया। आप याद कीजिए, कांग्रेस के करप्शन काल में गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, हर कोई अपने हक से वंचित था। सस्ते राशन की योजना लंबे समय से हमारे देश में थी, लेकिन कांग्रेस के करप्शन काल में लाभार्थी को राशन, गरीब के पेट का राशन, वो भी पूरा नहीं मिलता था। इस अन्याय का सबसे बड़ा भुक्तभोगी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, इन्हीं समाज के हमारे भाई बहन इसके भुक्तभोगी थे। डबल इंजन सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। आज कर्नाटका के लाखों परिवारों को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस के करप्शन काल में
गरीबों के घर तक में घोटाले ही घोटाले होते थे। इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, एससी, एसटी, ओबीसी इन समाज के लोगों को उठाना पड़ा। इस अन्याय को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने कर्नाटका के गरीबों के लिए 7 लाख घर स्वीकृत किए हैं और ये काम तेज गति से चल रहा है। और मैं मेरे हर गरीब परिवार को कहना चाहता हूं, जिसके पास अपना पक्का घर नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि जिस तेजी से काम चल रहा है, आपकी बारी भी बहुत जल्दी आ जाएगी। उनको भी पक्का घर मिलेगा। साथियों, हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बंजारा समुदाय, गुमंतु, अर्धगुमंतु समुदाय है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस समुदाय की भी सूध नहीं ली। केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद ही इस समुदाय के लिए विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया। यहां कर्नाटका में भी बंजारा, लंबानी समाज के लाखों साथी रहते हैं। हजारों लोग तांडा बस्तियों में रहते हैं। इतने दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इनकी मदद के लिए कांग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए। उनका जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले, स्थायी कदम डबल इंजन सरकार ने ही उठाए।